दोस्तों नमस्कार, स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग टॉप 20 प्रश्न देखेंगे। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपीएन टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, सीआईएसएफ, बिहार पुलिस, सीआरपीएफ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी और मजबूत करें। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। घूमर नृत्य राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है? समय, वर्षा की मात्रा, ऊंचाई, तापक्रम। किसी स्थान का अक्षांश जो होता है वो समय का प्रतीक होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कौन सा देश यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है? भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो यूएनएससी का अस्थायी सदस्य भारत नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका कौन कौन अस्थायी सदस्य है? वो अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, चीन है और यूनाइटेड किंगडम है। 1 2 3 4 5, यानी अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन और रूस, पांचों अस्थायी सदस्य। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? ए डॉक्टर विक्रम साराभाई, बी डॉक्टर जेसी बोस, सी डॉक्टर सीवी रमन, डी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर सीवी रमन। इनको भारत रत्न भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1930 में और भारत रत्न 1954 में। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितना तीलियां होती है? ए 24, बी 23, सी 22, डी 18। इसका आंसर ए हो जाएगा 24। देखते हैं छठा प्रश्न। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1542, 1565, 1556, 1576। इसका आंसर बी हो जाएगा 1565। सातवां प्रश्न है, 1975 में फखरुद्दीन अहमद द्वारा आपातकालीन मसौदे पर हस्ताक्षर किए जाने पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। 1975 में आपातकालीन मसौदे पर हस्ताक्षर हुआ था, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रबाई, भवभूति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन ए में है बाणभट्ट, बी हरिसेन, सी चंद्रबरदाई और डी भवभूति। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरिसेन। बाणभट्ट जो था ये राजा हर्षवर्धन के टाइम में था, राजा हर्षवर्धन में। और हरिसेन जो है वो तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था ही। चंद्रबरदाई आपका हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। अब भवभूति जो है ये आपका कन्नौज के राजा यशोवर्धन का दरबारी कवि था, यानी हो जाएगा यशोवर्मन। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी? ए सरोजिनी नायडू, बी अरुणा आसफ अली, सी सुचेता कृपलानी, डी आशालता सेन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला वो सरोजिनी नायडू हो जाएगी,
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 10वां प्रश्न। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? ये हो जाएगा ऑप्शन ए बांसुरी, बी तबला, सी शहनाई, डी सरोद। तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बांसुरी का एक फेमस वादक है, बांसुरी जो बजाता है जानते हैं आप लोग, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया। चलते हैं 11वां प्रश्न। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह 22 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता। ए 25, बी 44, सी 35, डी 45। तो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 साल होना आवश्यक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्न में से कौन से क्षेत्र से संबंधित है? मानव अधिकारों का संरक्षण, पशुओं का क्रूरता से संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों का संरक्षण से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विजय घाट डैश का स्मारक है? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का राजघाट, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। तो है 14वां प्रश्न। इनमें से कौन सा राज्य भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी त्रिपुरा। तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम का हिस्सा होते हैं? ए 10, बी 16, सी 12, डी 11। क्रिकेट और हॉकी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा संगा को पराजित करने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? ए बाबर, बी दौलत खान लोधी, सी हुमायूं, डी महमूद शाह प्रथम। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाबर। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा? जॉन हंटर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर। तो चेचक के लिए पहला टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डैश को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी उपन्यास कूली किसने लिखा है? वर्षा आडालाजा, मीना एलेक्जेंडर, मुल्क राज आनंद, डी शोभाडे। तो अंग्रेजी उपन्यास कूली जो लिखा है वो मुल्क राज आनंद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1946, 1906, 1945, 1992। ये दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए जुड़े हैं बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से ज़रूर करें। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1992। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।